बोलते जा रहे हैं। इधर मैया पार्वती जी हुंकारी लगाती जा रही हैं, हुंकारी चलती जा रही है मैया पार्वती के मुख से, उधर भोलेनाथ के मुख से कथा चलती जा रही है। बड़ा सुंदर महाराज उस कैलाश पर्वत का नजारा है, बड़ा सुंदर वह महाराज दृश्य है कि भूत भवन सरकार शंकर जी महाराज वह अमर कथा का पान मैया पार्वती को करवा रहे हैं। उस घनघोर वन में, इतना निर्जन वन है वो महाराज कैलाश पर्वत की महाराज, कोई किसी प्रकार का जीव जंतु ऐसा महाराज जगह भोलेनाथ ने महाराज ढूंढा कि कोई किसी प्रकार का जीव जंतु वहां पर नहीं, पर भोले बाबा और मैया पार्वती के अलावा। सरकार ने कथा को प्रारंभ किया, मैया पार्वती कथा को श्रवण कर रही है आनंद से। एक दिन निकल गया, 24 घंटे निकल गए महाराज। दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, दूसरे दिन की 24 घंटे निकल गए महाराज। 48 घंटे कथा चल रही है, मैया पार्वती जी हुंकारी देती जा रही है। लेकिन चौथा दिन निकला, चौथे दिन निकलते ही प्यारे वहां पर जहां भोलेनाथ का व्यास मंच लगा हुआ था, उसके पीछे एक बरगद का पेड़ लगा था और उस बरगद के पेड़ के ऊपर महाराज एक घोंसले में महाराज प्यारे सज्जनों एक पक्षी का एक छोटा सा बच्चा महाराज अंडे के रूप में जन्म उसने ले लिया था। कथा के प्रभाव से, कथा के माध्यम से महाराज उस अंडे के जीव में महाराज जीव ही आ चुका था और धीरे धीरे कथा बढ़ती गई। 5वें दिन हो गए कथा के, 5वां दिवस पूरा हुआ, कथा के प्रभाव से अंडा फूट भी गया। लेकिन जहां से 6वां दिन कथा का लगा प्यारे, कथा का महाराज समय गुजरा, मैया पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। घनघोर निद्रा आ गई मैया पार्वती को, नींद में सो गई मैया पार्वती। अभी ऐसी कथा थोड़ी है, वो तो हमारी कथा चल रही है। यदि कथा डिस्टर्ब हो जावे तो महाराज अनर्थ हो जावे। वहां कथा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और कथा को यदि जो डिस्टर्ब करता है वो पाप का भागीदार होता है। कथा को कभी किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कथा यदि चल रही है तो उसमें किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का महाराज समस्या ना आए, ये हमको कोशिश करना चाहिए। भोले बाबा मग्न होकर कथा को श्रवण करवा रहे हैं मैया पार्वती को, और मैया पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। उस पक्षी के बच्चे ने सोचा कि भूत भावन सरकार इतने मन से कथा श्रवण करवा रहे हैं मैया पार्वती को, यदि हुंकारी बंद हो जाएगी तो यह कथा भी बंद हो जाएगी, हमारी कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। सरकार को पता लग जाएगा कि मैया सो गई और सरकार बंद कर देंगे कथा को श्रवण करवाना। इसलिए मोकू जाके सहायता करनी चाहिए, उस सुख के बच्चे ने सोचा। और वह सुख का छोटा सा जीव, पक्षी का छोटा सा बच्चा जाकर के महाराज पीछे से ही मैया पार्वती के बदले में भूत भावन सरकार की कथा में हुंकारी सुख का बच्चा देने लगा। अब कथा भूत भावन सरकार कह रहे हैं, इधर सुख का बच्चा हुंकारी कर रहा है, हुंकारी दे रहा है। प्यारे कथा समाप्त होने वाली थी, कथा विसर्जन होने वाली थी। जैसे ही मैया पार्वती की नींद टूटी, निद्रा खुली, अरे बाबा, अरे बाबा, 6वें दिन से आपने क्या सुनाया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। मैं हमको निद्रा आ गई, मैं तो भूल गई। 6वें दिन से मैं तो सो गई थी कि आपने क्या सुनाया है। भोलेनाथ की आंखें खुली, अरे देवी, आपको निद्रा ने घेर लिया,
हाँ बाबा, मुझको निद्रा ने घेर लियो और मैं सो गई। मुझको तो पता ही ना है कि आप का बोलते रहे हो, मैं ना जानू। बोले देवी, मैंने तो हुंकारी पूरी कथा में अभी तक अभी अभी हुंकारी सुनी है। कथा को कौन सुनता रहा है, फिर हुंकारी कौन देता रहा है? मैं ना जानू भोले बाबा कि कौन हुंकारी देता रहा है, पर मैं छठवें दिन से बिल्कुल मैंने कथा को श्रवण नहीं किया, हमारे कानों में कथा नहीं पड़ी। बोले अच्छा। अब तो भोलेनाथ क्रोधित होकर महाराज त्रिशूल लेकर चारों तरफ महाराज ढूंढने लगे कि हुंकारी कौन देता रहा है, हुंका कौन देता रहा है। जहां से देखा तो पीछे साइड भोले बाबा गए, तो एक सुख का बच्चा, छोटा सा तोता का बच्चा बैठा हुआ था, और उस सुख के बच्चे को मारने भोले बाबा दौड़े त्रिशूल लेकर। तो महाराज सुख के बच्चे ने महाराज लगाई दौड़, अब आगे आगे सुख का बच्चा और पीछे पीछे भूत भावन सरकार दौड़ते जा रहे हैं। प्यारे, जैसे हमने कहा कि कथा को कभी आए दाएं बाएं पीछे से कभी नहीं श्रवण करना चाहिए, दोष लगता है, और जब दोष लगता है तो उसको दंडित भी होना पड़ता है। मैया पार्वती ने रोका, अरे महाराज, अरे स्वामी, भोले बाबा रुक जाइए, उस पक्षिणी के बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, क्या हुआ? उसने कथा ही तो सुनी है, कथा श्रवण करना कोई बुरा थोड़ी है। नहीं देवी, कथा श्रवण करना बुरा नहीं है, पर कथा को श्रवण करने की जो विधि होती है, विधि अनुसार वह कथा हमारी श्रवण करता तो हम उसको कथा सुनाते भी और कथा सुन भी लेता, किसी प्रकार की मोह आपत्ति न आए। लेकिन उसने हमारी कथा को, इस दिव्य अमृतमयी कथा को, इस अमर कथा को भेद से सुना, चोरी से श्रवण किया, इसलिए उसको दंडित तो होना पड़ेगा। दौड़ते जा रहे हैं भूत भावन सरकार, पीछे पीछे शंकर जी महाराज दौड़ते जा रहे हैं। अब तो प्यारे आगे चलकर शिवलोक से, जहां से ये दोनों निकले, पृथ्वी लोक में व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी अपने आंगन में बैठकर चावल को बिनो रही थी, चावल बीन रही थी। चावल को बीनते बीनते व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी को निद्रा देवी आने लगी, और निद्रा के पहले उवासी आती है। जैसे ही व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी को निद्रा वाली उवासी आना शुरू हुई, जमुआई आई। जमुआई आते ही सुख के बच्चे ने महाराज, उस सुख के बच्चे ने मौका देखा कि मैया भी बैठी हुई है, और मैया, जहां से मैया ने उबासी के लिए अपना मुंह खोला और सुख का बच्चा आया और मुख के द्वारा उनके व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ में धारण हो गया, गर्भ में चला गया। भूत भावन सरकार ने देखा कि सुख का बच्चा गायब, छोटा समूह किए शंकर जी महाराज फिर पुनः अपने स्थान पर लौट गए। यही हमारे परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, जिसने इस अमर कथा को, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को, दिव्य अमृतमयी कथा को जन जन तक पहुंचाया, वही सुखदेव जी महाराज है जो आज व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ में महाराज धारण हो गए। देखिए, वही सुखदेव जी महाराज है, और महाराज जाकर के 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। 9 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने वास किया। प्यारे, जब उनकी मैया कष्ट से परेशान हो गई, हैरान हो गई, तब उनके पिताजी बार बार विलाप करते हैं व्यास जी महाराज, और कहते हैं, अरे पुत्र, आप अपने मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तब वहां से आवाज आई, पिताजी, मैं गर्भ के बाहर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि प्रभु की माया बड़ी कठिन है, आते ही तुरंत पकड़ लेती है, इसलिए मैं इस संसार में आना नहीं चाहता। अच्छा, गोलोक धाम में ये सुखदेव जी हैं कौन? गोलोक धाम में
श्री राधा रानी के परम लाडले भक्त, परम स्नेही भक्त, जिसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोलोक धाम में महाराज राधा रानी की गोद में ये कीड़ा किया करते हैं। इन्होंने, राधा रानी ने इनको भेजा है, कहा है कि जाओ हमारे प्रिया प्रीतम की कथा और हमारी कथा को जाना पृथ्वी लोक में, और जन जन में हमारे प्रिय प्रीतम की कथा को बार बार इसका गान करो और जन जन में इस कथा को प्रचारित करो, जन जन में इस कथा को श्रवण करवाओ। अरे मैया, आपके हरि की माया जो है बड़ी कठिन है, तुरंत पकड़ लेती है। जाओ सुखदेव, आपको हरि की माया बिल्कुल नहीं सताएगी, मैं आपको ऐसा वरदान देती हूँ। तब राधा रानी ने गोलोक धाम से पृथ्वी लोक में सुखदेव जी महाराज को भेजा था। अब सुखदेव जी महाराज राधा रानी के कहने से माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए, माता के कष्ट की निवृत्ति के कारण सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ से महाराज बाहर आए कि हम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ब्रह कातर आजुवाव कि पुत्रेति तन्मयत्या तरवो भिने दुस स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, इन्हीं ने हरि की कथा को श्रवण करवाया है, इनको प्रणाम करते हैं। और आइए सुखदेव जी महाराज की सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, ज्ञान जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। सच्चा ज्ञान जगाने वाले, सच्चा ज्ञान जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। उठाओ हाथ और बजाओ ताली।
कथा सुनाने वाले, सच्चा ज्ञान जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्मते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए भगवान का संकीर्तन करने के लिए। लेकिन बार बार उनके